तो यूपी समेत पूरे देश में 1 जून से बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चाहे वो आपका एलपीजी का रेट में बदलाव हो या फिर आप पेट्रोलियम में बदलाव हो, साथ ही साथ बैंकिंग सेवाएं में भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। खास करके यूपीआई पेमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी लोग जिनको राशन मिलता है उन सभी के लिए अपडेट निकल करके सामने आया है। इसके साथ ही साथ जो है सो जिनका भी बैंक खाता है तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। और वैसे लोग जो बिजली बिल नहीं भर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए भी अलग अलग अपडेट निकल करके सामने आ रही है। वहीं राशन कार्ड के केवाईसी को लेकर के भी अपडेट आ रही है। और अगर बात किया जाए कि एटीएम को भी लेकर के नई जानकारी निकल करके सामने आ रही है, वहीं मोबाइल आधार लिंकिंग से रिलेटेड भी जरूरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। वहीं सभी पेंशनधारियों के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। वहीं अगर देखा जाए तो किसान सम्मान निधि का पैसा जो डीबीटी के माध्यम से आता है उसके रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट आने वाले हैं। वहीं अगर साइबर ठगी अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भारद्वाज अनिल फैक्ट्स पे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 जून से देश में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जिसे आपको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि हमें काफी लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर 1 जून 2026 से यूपी में 20 बड़े बदलाव वाले कई वीडियो चल रहे हैं, लेकिन इसमें से कई दावे जो है सो सही है और कई दावे जो है सो उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी फैक्ट खबर है जो कि ग्राउंड जीरो से निकल करके सामने आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे जो है जो बैंकिंग सेक्टर में होने जा रहा है, सरकार केवाईसी को अब मैंडेटरी करने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम कुछ और है और या डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। हाँ, यानी कि डेटा में जो आपका आधार या पैन में जो जानकारी है वही सेम टू सेम बैंक में जानकारी होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं है तो आपको जाकर के केवाईसी अपडेट करा लेना है, यानी कि डॉक्यूमेंट की जानकारी अपने बैंक में अपडेट करा लेना है। अगर अपडेट नहीं कराते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अब आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार अब जो है सो खाते में मोबाइल नंबर का डालना अत्यंत ही जरूरी हो गया है, बहुत ही जरूरी है। इसको आप जरूर से अपडेट कराएं। वहीं देखा जाए तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना इसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे रही है। तो इन बीमा में जो सबसे पहला बीमा होता है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 20 रुपया सलीना कटता है। वहीं पीएमजेजेबीवाई जो होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 436 रुपया सलीना कटता है। तो अगर आप ये बीमा करवा करके रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के भविष्य में अगर भगवान न करे लेकिन अगर कोई क्षति होता है तो आपके परिवार को कम से कम एक सहयोग राशि जो है सो प्रदान होती है। इसके माध्यम से जो उनके दुख की घड़ियों में भी कुछ सहारा बन पाता है। दोस्तों अगर बात किया जाए तो 456 रुपए की राशि अगर कुल आप साल में खर्चते हैं तो आपके परिवार को 2 लाख रुपया तक का लाभ माने निश्चित है कि अगर कोई वैसा घटना घटता है तो मिलने का आसार है। भगवान न करे किसी के साथ ये घटना घटे, लेकिन अगर घटना घटती है तो सपोर्ट में आज के डेट में 1 रुपया भी देने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। उस कंडीशन में अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके परिवार को कम से कम मदद की राशि के रूप में 2 लाख मिलता है। उसे वो चाहे तो अपना व्यापार भी कर सकते हैं या कुछ करके अपना जीविकापार्जन आसानी से कर पाएंगे।
अब बात कर लेते हैं बिजली बिल और स्मार्ट मीटर अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने और डिजिटल बिल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। समय पर बिल जमा नहीं करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा ही देश के लगभग राज्यों में भी अब किया जा रहा है, क्योंकि अब जो है सो मीटर को डिजिटल किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति जाकर के आपको घर जाकर के बिल जनरेट करता था, तो कई एक जगह झंझट झगड़ा होता था। तो उसी सब को देखते हुए स्मार्ट मीटर अभियान चलाया जा रहा है। हो सकता है कि 1 जून के बाद आपके गांव में भी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज हो जाए। वहीं राशन कार्ड की ई-केवाईसी पर अब जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि राशन कार्ड बहुत तरीका का आज के डेट में ऐसा भी व्यक्ति है जो आयुष्मान कार्ड को लेकर के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, या फिर कहीं और भी वे निवास कर रहे हैं और इंडिया में जो है सो राशन कार्ड में उनका नाम है। तो इस कंडीशन में उन सभी लोगों के केवाईसी पर जोर दिया जा रहा है, उनके डेटा को मैच कराया जा रहा है कि जो जेन्युइन लोग हैं उन लोग को ही राशन मिले, बाकी लोगों का नाम राशन से हटाया जा रहा है। तो अगर आप भी जेन्युइन है तो आप अपने संबंधित जो डीलर हैं उनसे आप मिल सकते हैं और उनसे मिल करके अपना केवाईसी आप करा सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं यूपीआई और डिजिटल पेमेंट में आई नई सिक्योरिटी सिस्टम की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज से पहले अगर आप किसी के खाते में पैसा डालते थे 1 महीना 2 महीना पहले, तो उनका डिजिटली रूप से नाम शो नहीं होता था। हम लोग उनका नाम आभासी नाम लिखते थे पूछ करके कि हाँ जी खाते में क्या नाम है। तो अब इसको सरकार ये करने जा रही है, ये मैंडेटरी होगा कि जैसे ही आप पैसा डालिएगा उनका नाम खाता नंबर लिखने के बाद ही वहां पे शो करने लगेगा। उससे क्या है कि आपको भी पता चल जाएगा कि फलाने व्यक्ति के खाते में मैं पैसा डाल रहा हूं। दूसरी बात कि अगर आप स्कैन पहले करते थे तो नाम आ जाता था, लेकिन अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो किससे पेमेंट ले रहे हैं, अगर आप भेज रहे हैं खाते में पैसा तो किसको भेज रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं फास्टैग और टोल से जुड़े भी बहुत बदलाव होने जा रहे हैं। फास्टैग एनुअल पास शुल्क में बदलाव होने की आसार है और डिजिटल टोल सिस्टम को लेकर के नए नियम लागू हुए हैं। वहीं बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन पर अभियान को तेज किया जा रहा है। यूपी समेत पूरे देश में बिजली विभाग द्वारा कई जिलों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं सरकारी योजनाओं में आधार लिंक को अनिवार्य किया जा रहा है कि अगर आप बहुत सारे लोग आज भी ऐसा है जो एनपीसीआई लिंक अपने खाते को नहीं करवा पाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैंक कर्मी भी है जो सरकारी बैंक में कार्यरत है, वो पता नहीं किस रूप से उनको बोलते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि उनके काम का प्रेशर हो। लेकिन बहुत सारे लोग जिनका एनपीसीआई लिंक नहीं है उनको काफी मशक्कत करना पड़ता है एनपीसीआई लिंक कराने के लिए। तो अगर मेरा वीडियो अगर कोई बैंक अधिकारी अगर इस समय देख रहे हो तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस प्रकार के लोग आपके यहाँ जाएं तो यथासंभव उनकी मदद करें। एनपीसीआई लिंक करने में लोगों को जो परेशानी होता है उसमें कहीं ना कहीं आप योगदान देकर के बेचारे जितने भी भोले भाले जनता है उनका अकाउंट पे एनपीसीआई लिंक करिए ताकि उनको सहूलियत से जो है डीबीटी लिंक का पैसा आसानी से मिल सके। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन बढ़ रहा है। जैसे आप आज के साल भर पहले देखे होंगे कि जाति बनवाना है, आय बनवाना है, निवास बनवाना है, तो इन सभी में पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन मामूली रूप से होता था, लेकिन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इन सभी योजनाओं में चाहे आपका आय बनाना हो, जाति बनाना हो, निवास बनाना हो या फिर आपको पेंशन का लाभ लेना हो, इन सभी में जांच की प्रक्रिया को बढ़ा दिया। यानी कि आपसे दस्तावेज जो मांगे जाते थे पहले वो बहुत कम दस्तावेज मांगे जाते थे, जो कि बहुत लोग फर्जी रूप से भी बना लेते थे। आधार कार्ड भी है तो 2 नंबर बना के लगा दिया, चलो आवास की आय बन गया।
तो इस प्रकार से बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसको देखते हुए अब क्या है कि नए सिस्टम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब आपको उसका भी प्रमाण देना पड़ेगा। वहीं अब बात करते हैं साइबर फ्रॉड पर नई चेतावनी दी जा रही है सरकार के द्वारा। बैंक ओटीपी, यूपीआई पिन और केवाईसी अपडेट पर आने वाले जितने भी फर्जी कॉल्स हैं उनसे आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। हो सकता है ये भी जागरूकता अभियान जो है सो 1 जून के बाद तेज किया जा सकता है कि लोगों को कम से कम समझाया जाए कि आप इस प्रकार से अगर फोन आता है, लिंक आता है आपके मोबाइल में, तो उस पर आप क्लिक ना करें, ताकि आपको जो है सो होने वाले जो हरास है उससे आप बच सकते हैं। वहीं किसानों के लिए भी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि किसानों के लिए जो बिजली कनेक्शन दिए गए हैं उन सभी कनेक्शन की भी जांच होगी कि वास्तविक उस कनेक्शन पे उपयोग क्या है। वहीं मोटर किस मोटर क्षमता का वो उपयोग कर रहे हैं, सब्सिडी क्या उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी भी जाँच की जाएगी। वहीं स्कूल छात्रवृत्ति का भी सत्यापन हो सकता है कि इसका मिलान किया जा सकता है। वहीं फर्जी लाभार्थियों की पहचान पर भी सरकार का बहुत पैनी निगाह है। जैसा आप जानते ही हैं कि राशन कार्ड हो या पेंशन की योजना हो, वहीं आवास योजना और छात्रवृत्ति, इन चारों योजनाओं में जो भी लाभार्थी है उनके डॉक्यूमेंट का मिलान किया जा रहा है। जैसा कि आप बीते दिनों देखे ही होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका राशन घर बैठे ही बंद हो गया, उनको पता भी नहीं चला हुआ और बंद कर दिया गया। तो ये सारे जो है सो अब नियम में सख्ती आ रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो सरकारी हेल्पलाइन भी सक्रिय हो गया है। आप बिजली शिकायत, राशन शिकायत या बैंक का जो फ्रॉड अगर होता है तो उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें मदद भी जो है सो आपको अब जल्दी मिलने की संभावना है। वहीं सीएम योगी सरकार की डिजिटल निगरानी बढ़ रही है। ऑनलाइन सत्यापन, डेटा का मिलान, आधार लिंकिंग और डीबीटी सिस्टम को तेजी से लागू कर रही है सरकार। इसका असर सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, बिजली, राशन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिल रहा है। इससे क्या है कि सभी योजनाओं का लाभ लेने में कहीं ना कहीं आपको आसानी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।